नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिले। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये महत्वपूर्ण पुस्तक ले सकते हैं। कला की ये पुस्तक आपको सामने दिख रही है। 4000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या दी हुई है। इसी पुस्तक में आपको 20 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे और पुराना पेपर भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट पेपर। इन पुस्तकों की खासियत ये है कि जिस तरीके के प्रश्न माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं उसी तरीके के स्तरों का समावेश किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में टीजीटी की आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। टीजीटी की तो सभी भी पुस्तकें आती ही हैं। टीजीटी के साथ में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की, रेलवे की, पुलिस कांस्टेबल की, लेखपाल की और पीईटी इत्यादि की पुस्तकें भी आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और एक बार फिर से कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। सारे की सारी जो सूचना है वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपी ट्रिपल एस सी की दो सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में। जैसे एक लिखा कि अवर अभियंता संगणक व फोरमैन भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसके बारे में मैंने कल ही बताया था और यूपी ट्रिपल एस सी ने कल इसके बारे में नोटिस भी जारी की थी। इसमें कुछ विद्यार्थियों को कुछ प्रश्नों पर कॉमन नंबर भी दिए जाने 24 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसके पहले उत्तर कुंजी उसी को संशोधित करके दोबारा उत्तर कुंजी जारी की गई है और अब इस भर्ती का परिणाम आने वाला है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो लेखपाल भर्ती की। लिखा है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती के लिए रविवार को प्रदेश के 12 जिलों में मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। जिन विद्यार्थियों की आज परीक्षा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं पर एक सूचना और दी है एक अन्य समाचार पत्र में। लिखा यूपी में राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर सीधी भर्ती हो रही है और इसके तुरंत बाद चकबंदी लेखपाल के हजारों पदों पर भी भर्ती निकाली जा सकती है। तो चकबंदी लेखपाल का इसके पहले विज्ञापन आया था लगभग 2500 पदों का, लेकिन उसमें ओबीसी की सीटों को लेकर के विवाद हो गया था। विज्ञापन वापस ले लिया गया था। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए थे। गलतियां पकड़ी भी गई थी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे और अब जानकारी मिल रही है कि चकबंदी लेखपाल की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा और इसमें कुछ संशोधन किया जाना, क्योंकि पहले जो भर्ती निकलती थी उसमें साक्षात्कार था और बाद में साक्षात्कार हटा दिया गया। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में 22,000 पद जोड़ने की मांग को लेकर के कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी व प्रवक्ता भर्ती में अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद जोड़ने और तब तक भर्ती प्रक्रिया बढ़ाने की मांग की गई है। शीतला प्रसाद ओझा की ओर से दाखिल इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। याचिका का कहना है कि अपनी मांग के संदर्भ में उन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को प्रत्यावेदन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिका में संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22,000 अवैतनिक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी, फिर भी अफसर व राज्य सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। तो ये मांग की गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल टीजीटी और पीजीटी की जो तैयारियां हैं परीक्षा को लेकर के वो चयन बोर्ड कर रहा है और विद्यार्थियों की जिद है कि इसी भर्ती पर, इसी विज्ञापन पर ये पद जोड़ने चाहिए। जब माध्यमिक की बात हो रही है तो एक और सूचना है माध्यमिक की। लिखा माध्यमिक स्कूलों में रखे जाएंगे योग प्रशिक्षक, 6860 भर्तियां होंगी। लिखा राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में जीआईसी में भी भर्तियां होंगी और जो टीजीटी पीजीटी के जो विद्यालय होते हैं, एडेड माध्यमिक विद्यालय, वहां पर भी भर्तियां होंगी। लिखा शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 2332 राजकीय और 4528 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में योग शिक्षक रखने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में 2 तरीके के शिक्षक रखे जाएंगे। एक तो पहले से कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाते हुए जिम्मेदारी देने की बात है और दूसरा विकल्प ये है कि संविदा पर फ्रेश युवाओं को मौका दिया जाए।
तो अब ये देखना कि इस प्रस्ताव पर शासन क्या मंजूर करता है। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार अर्हता पूरी करने वाले योग अभ्यर्थियों को रखा जा सकता है। योग शिक्षकों को प्रति क्लास 400 रुपए या प्रतिमाह 12,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि जुलाई के महीने में परिणाम नहीं आएगा। शिक्षक भर्ती का जल्द घोषित हो सकता है परिणाम। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए हुए भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम 17 अगस्त से पूर्व घोषित हो सकता है। चूंकि 17 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है और पिछली सुनवाई में इसके आदेश दिए गए थे परिणाम जारी करने के लिए, और पीएनपी की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि हम इसका जो परिणाम संशोधित वो जल्द जारी कर दें। आज के समाचार पत्रों में राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, भारत की उपलब्धि के बारे में भी बताया गया है। मीराबाई ने उठाया उम्मीदों का भार, स्वर्णिम सफलता में 3 रिकॉर्ड तोड़े। कल पहला स्वर्ण मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वेट लिफ्टिंग के लिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। और लेगा भारत के स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू के कंधों पर फिर स्वर्ण पदक दिलाने का बड़ा भार था। तमाम उम्मीदों और दबाव के बावजूद मणिपुर की इस खिलाड़ी ने शनिवार को 49 भार वर्ग में भारत को स्वर्ण दिला दिया। बर्मिंघम में चल रहे 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का यह पहला स्वर्ण था। बहुत सारे लोगों ने इस पर बधाइयां भी दी हैं। भारत के राष्ट्रपति की तरफ से भी बयान आया है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आया। वाकई ये भारत के लिए गर्व करने वाला क्षण है, लेकिन भारत स्पोर्ट्स में विश्व स्तर पर बहुत पीछे है। अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जबरदस्त इंटरव्यू चल रहे हैं और जबरदस्त प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। क्या एक्सपायरी डेट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। क्या सरकार को शादी की अधिकतम उम्र भी निर्धारित कर देना चाहिए? लगता है ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख करके देखा जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी सूचना निकल करके आ रही हैं। जैसे मिनिमम एज होती है ना शादी की 21-18, उसी तरीके से यहाँ पर चर्चा की गई है। पीसीएस के एक इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया है, समसामयिक मुद्दों पर आधारित सवाल और एक्सपर्ट के जवाब भी यहाँ पर हैं कि क्या इसके सही उत्तर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कुछ दिनों से शादी की न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने का मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। शुक्रवार को पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में एक अभ्यर्थी से इसी मुद्दे पर सवाल किया गया, लेकिन सवाल न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम आयु से जुड़ा था। प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार को शादी की अधिकतम उम्र भी निर्धारित कर देना चाहिए? सवाल एक लाइन का था, लेकिन जवाब आसान नहीं था। जिस अभ्यर्थी से सवाल किया गया, इंटरव्यू पूरा होने के बाद उसने बताया कि 2 मिनट तक तो यह तय करना मुश्किल था कि इसका क्या जवाब हो सकता है। यहाँ पर एक्सपर्ट ने जवाब भी दिया है। समाचार पत्र के एक्सपर्ट हैं और वेद प्रकाश राजपूत। यहाँ पर लिखा कि हाँ, इस पर संविधान में तो कोई प्रतिबंध नहीं है। व्यक्ति को किसी भी वक्त किसी भी समय जीवन में एक साथी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में शादी की अधिकतम आयु निर्धारित किए जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। नई शिक्षा से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया, तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा, उसका सही जवाब क्या है ये आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में व्यवहारिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। अब तक जो शिक्षा नीति लागू थी उसमें किताबी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा था। बच्चों को अक्सर किताब पढ़ने के बाद भी पाठ्यक्रम ठीक से समझ नहीं आता था, तो वे सोशल मीडिया की ओर भागते हैं। नई शिक्षा नीति में व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिए जाने से छात्रों की सोशल मीडिया पर निर्भरता भी कम हो जाए। और यहाँ पर और भी बहुत सारे जो प्रश्न पूरी की पूरी जो सूची है वो दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली सूचना है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की। पिछली दो लगातार सुनवाइयां नहीं हो पाई क्योंकि बेंच बैठी ही नहीं, और अब विद्यार्थी पूछ रहे थे सर इसकी सुनवाई कब होगी। इसकी जो सुनवाई है वो इसी सप्ताह हो सकती है, अगले सप्ताह यानी कि। और जानकारी ये मिली है कि सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर चेंज हो गया है। आज या कल में 1 या 2 दिन में इसके बारे में नोटिस जारी कर दी जाएगी। मालूम चल जाएगा कि आखिरकार किस तारीख को और किस दिन इस केस की सुनवाई होगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।